मोबाइल का काम भी सीखना है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप इस टाइम कोई हुनर सीखना है तो वो है मोबाइल रिपेयरिंग का। पाया जाता है मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, जिसके अंदर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्लासेस मिलती हैं। उस वीडियो देखकर आएंगे तो 2 महीने के कोर्स में 2 महीने के हॉस्टल का रेंट मेरी तरफ से कराची वालों क्या बात है। बच्चे के हाथ से फेल डाउन हुआ, आपसे हुआ, दब लग गई, एलसीडी ने खराब होना है तो सिखा रहे हैं पैटर्न तोड़ना, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग। फोन अगर आपका लोगो पे स्टक हो जाता है तो मतलब आईफोन एंड्रॉइड के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर के इशू होंगे वो आप क्लियर करवा के इनको सिखा रहे हैं। जी इंशाल्लाह। हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखाया जा रहा था। इससे पहले ही मैंने 2-3 सेंटर का विजिट किया, लेकिन जो इस सेंटर में मतलब कि जो सिखाने की नौयत है वो बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह इधर से सीखने के बाद अपनी शॉप खोलूंगा। हम किसी के पास 3 साल लगा लेते, उसकी गालियां भी सारा दिन खाते, उसकी चाय भी लाते। रिमूव करवाना, रिमूव होना शुरू हो रहा है। माइक्रोस्कोप हो गया, हीट गन हो गया, उसके हम यहाँ पे टू दी पॉइंट जो है ना, जो काम करने वाला होता है उसको बताया जाता है यहाँ पे। आज मैं आ चुका हूँ भाई लाहौर के अंदर। आप मेरी वीडियो देख रहे होते हैं मोबाइल प्राइस के हवाले से, उसके अलावा मोबाइल जो होलसेल रेट होते हैं उस पर काफी ज्यादा लोग हमें कह रहे होते हैं कि ताहिर भाई मोबाइल्स की वीडियो तो बहुत देख ली, अब हमें मोबाइल का काम भी सीखना है। क्योंकि भाई पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप इस टाइम कोई हुनर सीखना है तो वो है मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग वो हुनर है भाई जिसका भी मोबाइल खराब हो जाए, बंद हो जाए, पैटर्न लग जाए, किसी भी तरह करके वो पहुंचता है भाई मोबाइल रिपेयर वाले के पास और वहां से उसको जल्दी से रिपेयर करवाते हैं। लेकिन आज इस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये है भाई लाहौर का सबसे बड़ी मार्केट है हाल रोड, वहां पर वाकई ये नासिर ऐवान साहब का ये सेंटर है, इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको भाई सिखाया जाता है मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, जिसके अंदर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्लासेस मिलती हैं। उसके साथ साथ काफी ज्यादा लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि ताहिर भाई आईफोन का जो कोर्स है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। तो भाई यही वो जगह है जहाँ से आपको आईफोन के रिपेयरिंग की जो क्लासेस है, जो कोर्स है, वो मिलने लगा बहुत ही कम प्राइस के अंदर। यहाँ पर अब माशाल्लाह तीसरा साल है और तीसरे साल में कोई चौथी वीडियो बन रही है, क्योंकि अब हम कराची चले गए, यहाँ आना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोग भी लाहौर से हैं या दूसरी अदर सिटी से, आप लोग भी चाहते हैं अपना टाइम बचाना और सही जगह आकर कोर्स सीखना, तो वो भाई यही वाली जगह है। मेरे साथ मौजूद है भाई इंस्टीट्यूट के ऑनर, माशाल्लाह ये किसी तारीफ के मोहताज भी नहीं है। इनसे जान लेते हैं कि भाई कोर्सेज के अंदर किस तरह सिखाते हैं, क्या क्या सिखाएंगे और कोर्स की फीस क्या होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, कैसे हैं? वेलकम टू लाहौर फ्रॉम कराची। बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे आप? ठीक है। जब से मैं यहाँ आपके पास आया हूँ पिछले 3 साल से, मैंने देखे 2 स्टूडेंट आए थे फिरते फिरते, लेकिन वो आपसे भाई एडमिशन लेकर गए। तो इतना ज्यादा ट्रस्ट आपकी इधर इंस्टीट्यूट में होता है। अब ये बता दें कि कोई नए तरीके हैं, कोई नई फीसें आई हैं भारी भरकम जो बाहर से लोग ले रहे हैं, या हमारी वही फीसें, और इन कोर्स के अंदर आप क्या क्या सिखाएंगे? असल में तार भाई मेन चीज ये नहीं है कि फीस देकर काम सीखें, कि अखराजात जो होते हैं वो तो कहीं ना कहीं खुद पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसके एवज आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर जो हम सेंटर बनाते हैं, इनकी जो माहाना रेंट होते हैं, इंस्ट्रक्टर यहाँ पर रखे होते हैं, उनके अखराजात होते हैं, मैं वही लेता हूँ। मेरी फीस इसमें 3 से 5 हजार से ऊपर नहीं होती। रहा कि आप कराची से हैं तो लास्ट वीक में मुझसे कराची के 3 लोग अभी गए हैं सीकर, और कराची से आने वालों के लिए खुशखबरी है कि अगर वो आपकी वीडियो देकर आएंगे तो 2 महीने के कोर्स में 2 महीने के हॉस्टल का रेंट मेरी तरफ से कराची वालों। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ठीक है, तो कराची वाले जो भी आएंगे वो हॉस्टल का रेंट मुझसे लेकर पे करेंगे। तो भाई ये तो टेंशन खत्म हो गई है कि कराची से कोई आएगा उसके लिए रहने का बंदोबस्त भी है। जी हाँ जी, ये हॉस्टल का जो रेंट होता है ये 4000 है जी। इसमें मैट्रेस है, वाईफाई है और इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। ओके ठीक है, तो 2 महीने का 8000 रुपया जो मेरे टोटल अखराजात है उनमें से मैं उन्हें मिन्हा कर दूं। क्या बात है भाई, बेहतरीन। ठीक है, तो नासिर साहब किस तरह सिखाते हैं और क्या मॉड्यूल है, जरा वो 3 पावरफुल लेवल हैं जी। सबसे पहले एलसीडी ऐसा काम है, मोबाइल फोन एलसीडी जिसने खराब होना ही होना है, कुछ भी कर ले। बच्चे के हाथ से फेल डाउन हुआ, आपसे हुआ, दब लग गई, एलसीडी ने खराब होना है। तो अगर किसी को एलसीडी तब्दील करनी आती है और ग्लास टूट या रिमूव करना आता है, वो कैसे करते हैं ये मशीनों के ऊपर आप दिखा रहे हैं कि किस तरह ग्लास रिमूव हो रहा है। उसके बाद ग्लास पंच करने के लिए ओसीए मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है ये कंप्लीट एक प्रोसेस जो एलसीडी का है ये 8 दिन के अंदर मुकम्मल करवा दिया जाता है। अब आता है मोबाइल बोर्ड रिपेयरिंग की तरफ। मोबाइल बोर्ड रिपेयरिंग ऊपर लगे हुए कंपोनेंट का तारफ कराने से पहले हम डिजिटल मल्टीमीटर का तारफ करवाते हैं, क्योंकि जब तक कोई टेस्टर किसी चीज को टेस्ट नहीं करता आपको क्या पता कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नॉन वर्किंग है। तो सबसे पहले पार्ट्स को सीखने से पहले मल्टीमीटर का इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। नंबर 2, एडवांस लेवल में वो तमाम SMD इलेक्ट्रॉनिक्स है जो इंतहाई छोटे साइज में होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए ये देखें कि जिस तरह ये माइक्रोस्कोप में छोटे से छोटा पार्ट्स भी आपको बड़ा करके दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप लगी हुई है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये तमाम पार्ट्स दिखाई देते हैं और जिनको मैंने फिजिकली बड़ा करके ये फ्लेक्स के ऊपर भी लगा दिया है, बेहतरीन भाई, चेक कर ताकि स्टूडेंट जब आए तो उसको पार्ट्स की अच्छी तरीके से पहचान हो जाए। पहचान के बाद अगला अमल होता है मल्टीमीटर से टेस्ट करना, वो टेस्ट करना भी सिखाते हैं और उसके बाद उनके बाकायदा टेस्ट भी लिए जाते हैं। ये प्रोसेस तकरीबन 10 दिन का होता है जिसमें पार्ट्स का तारफ और टेस्टिंग होती है। उसके बाद आ जाता है मेन बोर्ड की रिपेयरिंग। ठीक है। तो बोर्ड की रिपेयरिंग हमेशा बैटरी से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले बैटरी सेक्शन, उसमें आने वाले मसाइल और उनका हल, ये सेक्शन वाइज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, चार्जिंग सेक्शन में चार्जिंग मॉडम है, बेस है, और उसके बाद चार्जिंग आईसी की तब्दीली है। फिर सेंस सेक्शन है, सिग्नल सेक्शन में ट्रांसमीटर आईसी और नेटवर्क आईसी। उसके बाद है ऑडियो में डिजिटल माइक की तब्दीली है। बाकी रिंगर और स्पीकर तो वैसे वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से चेंज हो जाते हैं। उसके बाद वाईफाई और ब्लूटूथ सेक्शन में वाईफाई आईसी है और फिर ऑन बोर्डों के ऊपर पावर सेक्शन की ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग में वोल्टेज और एम्पेयर दोनों की मेजरमेंट दो मुख्तलिफ तरीकों से करवाई जाती है। जैसे कि मल्टीमीटर को हम यूज करते हैं वोल्ट का मेजरमेंट के लिए और एम्पेयर मीटर को हम एम्पेयर के लिए यूज करते हैं। और इस तरह हमारा स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि वो अब खुद कफील हो गया। किस मामले में? कम अज कम घर से अपनी बाइक के लिए पेट्रोल नहीं मांगेगा, अपना जेब खर्च नहीं मांगेगा। इब्तदा होती है बिजनेस की कि एक इंसान अपने आप को खुद संभाल सके। ऐसा ही है। 2 महीने के बाद अगर वो इंतहाई मेहनत के साथ 3 से 5 महीने लगाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गारंटी से नहीं, कि वो घर वालों को भी देता है। क्या बात है, बेहतरीन। कम वक्त और कम खर्चे में मोबाइल फोन रिपेयरिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन आप एक टेलर के पास बच्चा ले जाएं, साल पूरा बैठाएगा। एक उजाम के पास ले जाएं, साल पूरा बैठाएगा। वाहिद ये अदारे हैं जो 2 महीने के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग A to Z सिखाते हैं। इसके बाद नंबर आता है कि आईफोन में इंटरेस्टेड कौन है। आईफोन जब ये सारी बेस बन जाती है तो आईफोन 25% रह जाता है। अच्छा। कि उसको किस तरह करना है। ये आईफोन में है क्या, डिफरेंट क्या है? देखिए, जब एंड्रॉइड फोन का हम काम करते हैं तो इसकी बैटरी वीक हो जाए तो हमें तब्दील करनी पड़ती है। भाई आईफोन की बैटरी बूस्ट हो जाती है, हेल्थ बूस्ट हो जाती है। JCID मशीन की मदद से हम बूस्ट करते हैं। उसके बाद कॉपी पैनल हम लगा सकते हैं एंड्रॉइड के ऊपर। जब आप आईफोन के ऊपर लगाते हैं वो एरर दे देता है, डिस्प्ले एरर। JCID मशीन की वजह से वो एरर दूर किए जाते हैं। फेस आईडी अपना जो आप पासवर्ड लगाते हैं उसके अलावा उसमें फेस आईडी का फंक्शन है, उसको रिमूव हो जाए तो वो एक स्टेप उसकी जो अपनी लगती है, लेकिन फेस आईडी से उसकी प्रोग्रामिंग होती है। इसके अलावा हाउसिंग चेंज करना, उसका बैक ग्लास चेंज करना, LCD इसकी फ्लेक्स की मदद से जोड़ी जाती है, जबकि उसमें लॉक होता है, सेट ऑफ एक रिंग होता है। उस रिंग को ब्रेक करके उसका ग्लास उतारना और फिर उस रिंग को दोबारा लगाना, ये चंद डिफरेंट हैं जो इंतहाई आसान है। आईफोन का ये काम जो सरे फहरिस्त है, मैक्सिमम 30 दिन का काम है। 30 दिन का काम। और अब रही बोर्ड की रिपेयरिंग आईफोन की, जब तक आपको मल्टीमीटर, पार्ट्स और आईसी रिपोलिंग और फॉल्ट ट्रेसिंग और डायग्राम देखना और समझना नहीं आते, आप आईफोन कभी नहीं कर सकते। बहुत सारे अदारों में क्या ड्रामा है, आईफोन का बोर्ड सामने रख के स्टूडेंट को खड़ा करके माइक्रोस्कोप में बता रहे होते हैं ये आईफोन का आईसी ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई ये क्यों नहीं बताते कि ये पिन टू पिन वर्क कैसे करता है, इसकी इनकमिंग वोल्टेज कहाँ है और आउटपुट वोल्टेज कहाँ है। जब तक ये काम एंड्रॉइड पे नहीं करेंगे आप आईफोन नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे आईफोन के पहला हिस्सा तो सीखा है, सेकंड पार्ट वो खुद कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है जब वो मुझे दूसरी आउट ऑफ कंट्री से मुझे कॉल करते हैं कि सर हम आईफोन का बोर्ड भी रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि बेस अच्छी हो, बुनियाद अच्छी हो तो फ्यूचर अच्छा है। काम से मोहब्बत मतलब जिंदगी से मोहब्बत, ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए। अच्छा नासिर साहब, ये भी बता दें कि बाहर के इंस्टीट्यूट में पता कर रहे हैं लाखों में फीसें, तो जरा बता दें ये लोग के व्यूअर्स। सर मेरा एतराज नहीं है, उनके अपने कोई होंगे मसाइल, वो लाखों ले रहे हैं तो सही ले रहे होंगे। मैं लाखों इसलिए नहीं लेता कि मेरा खर्चा यहाँ पर कम है। ओके ठीक है, मेरा किराया यहाँ पर उनकी निस्बत कम होगा, वो 5-10 लाख देते होंगे, मैं कम देता हूँ। ठीक है, मेरे इंस्ट्रक्टर जो है वो मेहनत कर रहे हैं और उनको इतना मैं दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर चल रहा है। कितने महीने में स्टूडेंट रेडी हो जाएगा? हमारा स्टूडेंट यहाँ पर, आपने स्टूडेंट का इंटरव्यू अभी थोड़ी देर बाद लेंगे, वो खुद बताएंगे, मैं अपने मियां मिट्टू नहीं बनना चाहता। नासिर साहब, अच्छा गाइस अब हम चलते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर की तरफ, वहां जाकर देखते हैं कि यार वहाँ पे स्टूडेंट को क्या सिखाया जा रहा है। मौजूद हूँ भाई जहाँ पर ये लोग सॉफ्टवेयर का काम सिखाते हैं। सारे स्टूडेंट जो है ना
एक्टिवेट होके बैठे हुए हैं। क्या सिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या क्या चीजें जो सॉफ्टवेयर में आप सिखाते हैं? सॉफ्टवेयर में हम सिखा रहे हैं पैटर्न तोड़ना, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग। फोन अगर आपका लोगो पे स्टक हो जाता है तो उसको कैसे लेके जाना है होम पे। उसके अलावा हम FRP तोड़ना सिखा रहे हैं। FRP कहते हैं सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में जो जीमेल लग जाती है ना आपके फोन पे आगे। अच्छा। और उसके अलावा हम आईफोन में आपको सिखा रहे हैं वही फ्लैशिंग वगैरह। उसके बाद फोन का जेल ब्रेक कैसे करना है, और जो लीगल है 4 से लेके X तक बाईपास। मतलब आईफोन एंड्रॉइड के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर के इशू होंगे वो आप क्लियर करवा के इनको सिखा रहे हैं? जी इंशाल्लाह। कहाँ से आए हो आप? मैं जन से आया हूँ। ये कहाँ, कितनी दूर का सफर है? ये पेशावर साइड पे हो जाता है, तकरीबन से इधर से 8-9 घंटे लग जाते हैं। यहाँ जो काम है माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखाया जा रहा था। इससे पहले भी मैंने 2-3 सेंटर का विजिट किया, लेकिन जो इस सेंटर में मतलब कि जो सिखाने की नौयत है वो बहुत अच्छी थी। और माशाल्लाह मुझे 1 मंथ हो गया, तकरीबन 1 मंथ में तकरीबन मेरा ज़्यादा कोर्स जो है क्लियर हो गया। बस सॉफ्टवेयर रह गया, उसको भी 1 वीक रह गया, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह इधर से सीखने के बाद अपनी शॉप खोलूंगा, अपना कारोबार करना है, क्योंकि नौकरी तो गुलामी है। बिल्कुल यही बात है। और इन्होंने 1 महीने के अंदर गाइस काफी चीजें सीख ली हैं। ये बताने का मकसद ये है कि जो नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो लोग लाहौर में या लाहौर से अदर सिटीज हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखने वाले जो हैं उनको क्या मैसेज देंगे जो आपकी तरह अभी सोच रहे हैं कि मैंने भी ये सीखना है? मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगा कि ना किसी का सेंटर देख के उधर उस साइड पे ना जाएं, उधर आके काम देखें कैसा काम हो रहा है। क्योंकि काम वो हमारे सर वाली बात है सर नासिर की, कि काम मशीनों ने नहीं करना, बंदों ने, इंसानों ने खुद करना है। सिखाने वाला अच्छा होगा तो बंदा काम सीख सकता है, मशीनों से कभी भी काम नहीं होता। कौन सी सिटी से आए हो या लाहौरी हो? नहीं सर, मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब से आया हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पर 17 से 18 दिन हो गए हैं आज। कहाँ से पता लग गया आपको ननकाना साहब में कि ये वो जगह है जहाँ से हम सीख सकते हैं? मैं सर यहीं पे रैंडमली विजिट करने के लिए आया था, और मैंने कई जगहों पे मतलब जाकर देखा है, और सर से भी मुलाकात हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे पहले यही कहा कि आप पहले यहाँ पर 1-2 दिन करें, अगर आपको समझ लगता है, अगर हम अच्छा सिखा रहे हैं तो फिर आप हमारे पास एडमिशन लें। तो मैंने एक दिन सार इधर ट्रायल पे रहा हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं इस वजह से। और इधर अच्छी बात ये है कि इन्होंने ये भी कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप रहें। दूसरी जगहों पे मैं गया हूँ, उन्होंने कहा कि पहले आप 5,000 दें या 10,000 दें तो फिर हम आपको ट्रायल इधर देने देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रायल दिया, तो मुझे अच्छा लगा। कितने दिन हो गए आपने? मुझे 18 दिन हो गए। 18 दिन में कुछ समझ आइए, कुछ सीखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं 10 से 12 दिन में इंशाल्लाह फ्री होके जा रहा हूँ, और आधे से ज्यादा कोर्स मेरा कवर हो चुका है। किसी के पास काम करना होता तो इधर क्यों सीखने आते हैं वो? फिर हम किसी के पास 3 साल लगा लेते, उसकी गालियां भी सारा दिन खाते, उसकी चाय भी लाते। यहाँ पे आने का मकसद यही है ना कि हमने अपना काम करना है और सीख के जल्द से जल्द इधर एक दफा लाजमी विजिट करें। तो गाइस ये चेक कर लो, ये इनकी क्लासेस है, इस तरह इनकी क्लास होती है। पे भाई ये प्रोसेस होता है कि मोबाइल फोन का जो ग्लास होता है उसको चेंज करने का एक अमल यहाँ पर होता है। तो अब जान लेते हैं भाई, यहाँ पर भी हमारे साथ एक स्टूडेंट खड़े हुए हैं। ये वो स्टूडेंट है जो ग्लास चेंज कर दिखाएंगे, और इनको जो सिखा रहे हैं हमारे ये हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है। अच्छा यार, ये क्या प्रोसेस होने वाला है, या स्टूडेंट क्या करके दिखाएगा यहाँ पे? देखिए, फर्ज करें जैसे आपका गिलास टूटा है जी, ठीक है, गिलास टूटा है, इसको चेंज किस तरह करते हैं, क्या तरीका है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ। हाँ जी, यह सब कुछ है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमें करके दिखाएंगे। भाई ये जरा दिखाओ भाई, ये चेक करो, ये स्टूडेंट है जो यहाँ से भाई इस टाइम सीख रहे हैं गिलास चेंज करना। ये अभी प्रोसेस होने वाला है शुरू। ये देखें भाई, ये भाई अभी इसने क्यों रखा है यार, जरा ये ना अभी हीट होगा थोड़ा सा। इसके बाद हीट करने के बाद इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 70 से 75 तक, ठीक है, गर्मियों में। और जो होना चाहिए सर्दियों में 90 से 95। ओके, कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट के लिए रखेंगे। तो हम स्टार्ट बैकिंग बटन दबाते हैं इसका। ये चेक करो भाई, ये अब सच चिपक गया, ठीक है। अच्छा, ये साथ चिपक उतारेंगे भाई। ग्लास रिमूविंग वायर का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट शुरू हो चुका है। तो ये यहाँ से भाई एक पेन की मदद से इसको यहाँ पे लपेट रहे हैं, और ये पूरा ये चीज है भाई। ये देखो यार, ये चेक करो यार, ये यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये भाई यहाँ से एंट्री शुरू हो रही है, पर गिलास रिमूव करवाना, रिमूव होना शुरू हो रहा है। जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो एक आपके साथ टीचर लाजमी होगा जो आपको बताता रहेगा किस तरह हो रहा है। तो सबसे पहले भाई हमने बंद कर दिया इसको जी। हम पहले चेक करेंगे, अगर तो ऐसे ही ये सामने से हो गया सफेद तो ग्लास बिल्कुल परफेक्ट उतरा है। गम है, इसे हम पैड के ऊपर रख के हाथ से रिमूव करेंगे। अब ये MBC है, इसे हम क्लीन करेंगे इससे। अच्छा भाई, ये क्लीन करने के लिए यार इनके पास ये है लिक्विड, क्लीन करेंगे।
तो गाइस ये आप चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब ये पैनल हो चुका है बिल्कुल क्लियर। अब इसके ऊपर जो है ना गिलास की फिटिंग होगी। तो यहाँ तक ही होता है गिलास चेंज करने का प्रोसेस। उसके बाद आप इसका गिलास लगाकर चेंज कर देंगे। भाई अब मैं लैब में मौजूद हूँ, पीछे स्टूडेंट की भी तादाद है। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, जरा कैमरा मैन आएगा वो हमें बताएगा कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कैसे हैं, क्या नाम है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमायूं नाम है मेरा जी। ठीक है, एज अ रिपेयरिंग जो है ना यहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें जो टूल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ना उस पे हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर टूल्स हमारे पास अवेल है। ठीक है। अच्छा हमायूं भाई ये बता दें क्या करवा रहे हैं हार्डवेयर में? आईफोन एंड्रॉइड दोनों हैं? आईफोन एंड्रॉइड सारे ही करवा रहे हैं हम। ये देखे ना हमारे पास आउट ऑफ स्टेशन से भी सामान आता है। ठीक है, ये हमें जो है ये लगवा देते हैं लोग। ठीक है, हम यहाँ से रिपेयर करके उनको उनकी सिटी में वापस भेज देते हैं। बात है भाई। तो ये बता दें कि किन किन टूल्स की जरूरत होती है हमें मोबाइल रिपेयरिंग में? टूल्स माइक्रोस्कोप हो गया, हीट गन हो गया, उसके बाद ये जो चीजें कटिंग के लिए यूज होती हैं बहुत खराब कर देते हैं। जिन लोगों को सिर्फ हीट गन यूज करनी आती है वो बेड़ा गर्क कर देते हैं चीज का। ठीक है, मगर हम यहाँ पे टू दी पॉइंट जो है ना जो काम करने वाला होता है उसको बताया जाता है। यहाँ पे ग्लास चेंजिंग का होता है, एलईडी का होता है, उसके बाद सॉरी सारे ग्लास चेंज। ये जिस तरह अब हमारे पास एक आईफोन आया है, इसकी बैक ग्लास चेंज किया है, उसके बाद हमने इसकी एलसीडी की ये जो ट्रू टोन होती है वो ओके करने का तरीका, बैटरी बूस्टिंग का तरीका, टोटल जो है ना आईफोन में और एंड्रॉइड में हम डील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो टूल्स के भी नाम इन्होंने हमें बताए और स्टूडेंट भी है जो इनसे सीख रहे हैं। ये बता रहे कितने टाइम के अंदर आईफोन और एंड्रॉइड का काम ये सीख जाते हैं बच्चे? देखें पता क्या बात है, ये तो हम सारी जिंदगी, अब मुझे 24 ईयर्स हो चुके हैं, मैं आज भी सीख रहा हूँ। नई से नई टेक्नोलॉजी रोज इंट्रोड्यूस हो रही है, हमने रोज सीखना होता है। मगर इंसान को हमने एक बच्चे को जो है ना वो छत पे छोड़ के नहीं आना होता, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ानी होती हैं। बाकी उसकी अपनी मेहनत होती है। जितनी वो स्ट्रगल करेगा, जितनी मेहनत करेगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा, उतना ज्यादा वो इस काम को समझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये एक ऐसा प्रोसेस था जहां पर भाई बताए थे कि आईफोन और एंड्रॉइड का हार्डवेयर का काम ये सिखाते हैं और खुद भी यहाँ माशाल्लाह रिपेयरिंग के लिए बैठे हुए हैं और इनका काफी सालों का तजर्बा भी है। गाइस अब मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल महाद भाई जो कि भाई हमें बताएंगे कि किस तरह यार पावरफुल जो इनके पास 3 लेवल है वो किस तरह से काम सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई क्या सिखा रहे हैं आप इधर? जी हम यहाँ पे हार्डवेयर करवा रहे हैं। हमारे इस कोर्स के 3 लेवल हैं। पहले लेवल में हमारे पास आता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हम अच्छी तरह सीखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद हम उसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को चेक करना और उनकी पहचान करना सीखते हैं। उसके बाद हमारे लेवल अगला आता है रिपेयरिंग का, जिसके अंदर हम हैज़ अ प्रैक्टिकल काम करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या क्या किया जाता है, सेक्शन वाइज रिपेयरिंग की जाती है, चिप लेवल तक आईसी रिबोलिंग, आईसी शिफ्टिंग, ये सारा काम किया जाता है। लास्ट में आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, हम ऑन बोर्डों के ऊपर ट्रेसिंग करवाई जाती है, फॉल्ट ट्रेसिंग, जिसके अंदर हम फॉल्ट खुद ढूंढते हैं। तो ये हमारा इस तरह करके ये लेवल कंप्लीट होते हैं रिपेयरिंग के। और फीस का कुछ बताएंगे रफली? रफली यही है कि आप एक मामूली सी बात है, 350-400 रुपए एक दिन में एक स्टूडेंट के ऊपर खर्चा आता है। सही है, तो ये कोई इतना खर्चा नहीं है, उसको आप 1.5-2 माह से ज़रब दे लें। वेरी गुड हो गया। तो भाई ये सारे भाई मॉड्यूल थे, किस तरह भाई आईफोन और किस तरह एंड्रॉइड। आईफोन के काफी ज्यादा आ रहे होते हैं सवाल, वो भी यहाँ पर सिखाया जाता है। अच्छा क्या तरीका कार है? जो लाहौर वाले हैं वो तो आ जाएंगे, एड्रेस क्या है? दूसरे सिटी वाले कैसे आएंगे? दूसरे सिटी वाले जब मुझसे राब्ता करते हैं तो जरी सी बात है, मुझसे वो व्हाट्सएप पे लोकेशन मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं, फिर वो बकायदा बताते हैं। हॉस्टल वालों का नंबर मैं देता हूँ, हॉस्टल वाले से राब्ता करके वो अपना जो है वो मैट्रेस बुक करवाते हैं, किराया डन करते हैं और फिर मेरे पास आ जाते हैं। बस सो सिंपल है। यहाँ के एक एडमिशन फॉर्म होता है जिसके ऊपर उनकी पिक्चर और आईडी कॉपी लगती है और उसको फिल करते हैं, अपना अखराजात पे करते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।